हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर देखेंगे ट्रेन संबंधित प्रश्न को जो आपको रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी यानी कि रेलवे के पेपर में जो भी प्रश्न पूछा गया उसी को। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप बारीकी से पढ़िए। और आज का जो क्वेश्चन है 29 है। इससे पहले बता दें कि आपको 5 पार्ट में आपको वीडियो बन चुका है। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भी दे दिए, वहाँ से जाके 5 पार्ट आप देख सकते हैं। तो इसको देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर न भी देखिएगा तो बारीकी से समझिए, आपको समझ में चलेगा। तो क्वेश्चन जो दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई ट्रेन को अपने से 3 गुनी लंबाई वाला प्लेटफॉर्म पार करने में जितना समय लगता है उससे 24 सेकंड कम उसी गति से चलते हुए एक खंभा पार करने में लगते हैं। तो उस ट्रेन की लंबाई क्या है, ज्ञात क्या करना है, ट्रेन की लंबाई। तो समझिए सब, देखिए यहाँ खंभा को, तो खंभा पार करने में कितना समय लगेगा, यानी कि जो ट्रेन अपने लंबाई को पार कर जाएगी तो खंभा भी पार कर जाएगा। ये आप पहले वाला अगर वीडियो देखे हैं तो आप जान रहे होंगे, यानी कि पहले का जो भी प्रश्न देखे हैं। तो देखिए इसको आसानी से कैसे बना सकते हैं। मान लेते हैं हम लोग कि ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई हम लोग ले लेते हैं, कितना ले लीजिएगा, x। ठीक है, तो लंबाई यानी क्या हो जाएगा, दूरी। तो दूरी बटा चाल क्या होता है, आपका हो जाता है समय। ठीक है, दूरी बटा चाल क्या होगा, समय। अब देखिए यहाँ कम और अधिक जब भी दे दे तो क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं, यानी कि सबट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए इसे 3 गुनी लंबाई किसका है, प्लेटफॉर्म का। तो समझिएगा अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगा, 3x। तो ट्रेन जब पार करेगी तो 3x और प्लस इसके लंबाई के बराबर भी, यानी अपने ट्रेन के लंबाई भी पार करेगी। तो 3 प्लस क्या कर लीजिएगा, x, और इसी को पार करने में कितना लगेगा समय, चाल कितना है आपका 20, तो यही कितना चलाएगा 20। तो इसी को क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। तो इक्वल टू कितना ले लीजिएगा, 24। फिर से समझ लीजिए एक बार और, बोले कि ट्रेन की लंबाई हम लोग ले लिए x, तो खंभा के पार करने में कितना समय लगेगा, यानी कि लंबाई के बराबर ही लगेगा उसका। तो समय निकाल लिए, दूरी बटा क्या हो गया, चाल, आपका समय हो गया। अब प्लेटफॉर्म के लंबाई कितना हम लोग ले लिए, 3x है, 3 गुनी बोला है ना, 3x ले लिए, और प्लस ट्रेन की लंबाई 1 से ले लिए। तो 3x और प्लस x कितना आपका हो जाएगा, 4x। डायरेक्ट अब लिख दे रहे हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, 4x हो जाएगा। बस अब क्या करना है, आपको सिर्फ x का वैल्यू निकाल देना है। तो x के जब वैल्यू निकालिएगा तो कितना चलाएगा, 20। पेपर में इस तरह से आप जान रहे हैं कितना करना होगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा 4x। ये कितना आपका चलाएगा, x। ये आपके कितना चलाया, 24। अब 4x में से x घटा दीजिएगा तो कितना चलाया आपका, 3x। पेपर में इतना लिखना नहीं है, 3x बटा कितना हो गया, 20, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 24। इसको क्या कीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए। तो कितना बार में हो गया कैंसिल, 8 बार में। इससे इसको गुना कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा, 8 दूना 16। ठीक है, और 1 0, तो कितना चलाया, 160 मीटर। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न को देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाए। इस प्रश्न को आप देखिए, सेम उसी टाइप का है, थोड़ा सा आपका प्रश्न में चेंजिंग है, पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए सबसे पहले एक बार बारीकी से क्वेश्चन को पढ़िए। 120 मीटर लंबी ट्रेन को एक खंभा को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति पर उसे अपने से 2 गुनी लंबाई वाला एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकेंड अधिक लगते हैं। ट्रेन की गति क्या है। इससे पहले वाला अगर प्रश्न आप देखें तो ट्रेन का गति दे दिया गया था, यानी कि चाल दे दिया गया था, स्पीड आपका दे दिया गया था। और इसमें देखिए आपको दे दिया गया 120 मीटर ट्रेन के लंबाई दे दिया है। ठीक है, तो आप सोचिए, समझ लीजिए सबसे पहले। अब देखिए समझना क्या है, तो ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कितना, 120 मीटर तक। खंभा को पार करने में अपना लंबाई अगर ट्रेन पार कर जाएगी जिस चाल से, वही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ समय दे दिया गया, तो कितना, 120। इस तरीका से आप लिख सकते हैं। मान लीजिए हम लोग की ट्रेन की गति यानी कि चाल जो है सो 1 से ले लिए। ठीक है, समझना है, 1 से ले लिए। ठीक है, तो कितना, दूरी बटा क्या हो गया, चाल, क्या हो जाएगा आपका समय। चाल क्या लिए हैं, 1। समझिएगा बारीकी से। अब कहता है क्या, दुगनी लंबाई, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई से दुगनी है। तो दुगना लंबाई होगा, यानी कितना हो जाएगा, 240 होगा ना, दुगना। तो दुगना प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गया, प्लस आपका किसका लंबाई रहेगा,
ट्रेन की लंबाई, तो प्लस इसमें भी 100 क्या कीजिएगा 20। अब 224 में अगर 120 अगर जोड़ दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा तो 300 कितना हो जाएगा 60। यही लिख देना है कितना, आपको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कितना 360, और 360 बटा कितना हो गया x। और कम और अधिक जब भी कहे तो क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ माइनस लेते हैं, और इक्वल टू यही कितना आपका चलेगा, समय कितना दे दिया है 20 सेकेंड होगा ना। दूरी बटा क्या हो गया चाल, समय, दूरी बटा चाल हो गया आपका समय, इक्वल टू ले लिए समय। अब x के वैल्यू निकालिएगा आपका चलेगा, तब आप समझते होंगे तो मौखिक भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये कितना चलेगा x, अब x कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्ट समझ लीजिए कितना 360, ये भी कितना चलाएगा 120, यहाँ कितना लिख सकते हैं 20। तो यहाँ डायरेक्ट भी अगर आप घटा लेते हैं 360 में से 120 तक कितना चला था 224, तो यहाँ डायरेक्ट भी हम लोग इस तरीका से लिख लेते। ठीक है, इतना लिखना नहीं है पेपर में। 200 कितना हो जाएगा 40 ना, 240 बटा कितना हो जाएगा x, समझ रहे हैं। अब इससे इसको काट लीजिए, E0 से E0 कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको काट लीजिएगा तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 12 बार में। यही x इक्वल टू आपका कितना चलाया 12, और 12 यही क्या चलाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि ट्रेन के जो चाल हम लोग माने थे तो क्या माने थे, मीटर प्रति सेकेंड ही माने थे। ठीक है, इसलिए ऐसे भी समझिए, ई मीटर में है तो इसको भी सेकेंड में भी ले लेना है, मीटर प्रति सेकेंड में। देखिए मीटर में है, मीटर प्रति सेकेंड में, यहाँ भी समय क्या दिया गया सेकेंड में, सारा का यूनिट एक हो गया। तो इस टाइप के प्रश्न सिर्फ इसी तरीका से बनाइए तो आपको सेकेंड में बन जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर डाउट लगता है कहीं भी, अगर समझ में नहीं आता है तो कॉमेंट करके जरूर पूछा कीजिए। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए एक बार जरूर आप बारीकी से इसको और अच्छा से पढ़ना है। क्वेश्चन जो दिया गया है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी मील के पत्थर को 15 सेकंड में पार करती है, और समान लंबाई वाली दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है उसे 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की गति है, आपको दूसरा यानी कि दूसरा ट्रेन के क्या आपको निकालना है, चाल निकालना है। बहुत ही आसान है। देखिए सेम लंबाई का समान लंबाई, यानी लंबाई पहला जो ट्रेन के है वही दूसरा ट्रेन के भी वही रेलगाड़ी का लंबाई है, यानी 150 मीटर पहला का है तो दूसरा का भी लंबाई कितना होगा 150, और ये भी दूसरा भी किसको पार करता है, खंभा का ही। कंफ्यूज नहीं होना है प्रश्न में। ठीक है, तो दूसरी ट्रेन के हम लोग के क्या बताना है, चाल निकालना है। तो लंबाई कितना ले लीजिएगा 100, कितना ले लीजिएगा 50, यही है ना। अब देखिए तो दूसरा इसको पार करने में कितना समय लेता है, तो 12 सेकेंड। तो ये आ गया क्या दूरी, और दूरी बटा क्या हो गया आपका समय। ठीक है, तो दूरी बटा समय क्या चलाया चाल, लेकिन ये देखिए मीटर में है, ये क्या में है आपका सेकेंड में। ठीक है, तो चाल जो भी आएगा तो मीटर प्रति सेकेंड में आएगा, और ऑप्शन जो भी दिया गया है तो किस में दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 5 बटा कितना से गुना कीजिएगा 18 से। बस अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो कैंसिल आउट अगर करते हैं 6 से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 2 बार में, और ये कितना बार में हो जाएगा 3 बार में। अब देखिए इसको गुना कर देते हैं, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, तो 10 आ जाएगा तो E0 भी कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, या ऐसे भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब कितना, तब 15 तिया कितना चलाएगा 45 से ही चलाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसका निकला है, दूसरा ट्रेन का। ठीक है, अगर आपसे पूछ देता कि पहला ट्रेन का चाल कितना था, तो पहला के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है 150 लिखते, और कितना सेकेंड में, पत्थर को 15 सेकेंड है तो 15 लिखते। इसको अगर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछता तो 18/5 से, अगर मीटर प्रति सेकेंड में पूछता तो ऐसे ही छोड़ देते, तो कितना चला था, इसको अगर कैंसिल आउट कर देते तो कितना चला था 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में तो कितना से 18 बटा कितना से गुना करते 5 से, तो इसको कैंसिल आउट कर देते तो 2 बार में 18 दूना कितना चला था 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ पूछा है, किसका पूछा गया है, दूसरा का पूछा है। तो दूसरा का कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए। क्वेश्चन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, कुछ लंबा चौड़ा विपरीत वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए और हम लोग अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी एक बार सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए, कुछ कॉन्सेप्ट भी इसमें है। दो ट्रेन परस्पर विपरीत में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा से गतिमान है। उनकी लंबाई क्रमशः 1.10 किलोमीटर तथा 0.9 किलोमीटर है। धीमी गति की ट्रेन द्वारा तेज गति की ट्रेन को पार करने में लगने वाला समय सेकेंड में कितना होगा? यानी कि जो भी ऑप्शन आपको दिया गया है किसमें है? सेकेंड में है। तो कहते हैं विपरीत है, तो विपरीत दिशा में जब भी रहता है तो स्पीड यानी चाल को क्या करते हैं हम लोग? जोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक ट्रेन इधर से जा रही है, मान लीजिए एक ट्रेन है, ठीक है, इस साइड से, और एक ट्रेन जो आ रही है इस साइड से आ रही है। तो जब दोनों के स्पीड को क्या करेंगे? विपरीत दिशा में जब रहेगा तो दोनों के स्पीड को हम लोग जोड़ लेते हैं। जैसे देखिए एक ट्रेन का कितना है? 60 किलोमीटर आपका प्रति घंटा है, और दूसरा का कितना दिया गया है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों के स्पीड को क्या करेंगे हम लोग? जोड़ लेंगे। अगर मान लेते हैं कि सेम डायरेक्शन में ही रहता है, एक ही दिशा में, जिस दिशा में मान लेते हैं कि इस दिशा में ही ट्रेन जा रही है और दूसरा भी ट्रेन इसी डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, तो क्या करते हैं? दोनों के चाल को हम लोग बड़ा वाला में से छोटा के क्या करते हैं? घटा लेते हैं, ठीक है। यानी कि 90 में से कितना घटा लेंगे? 60 घटा लेंगे। जब सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चले, जैसे हम लोग दो व्यक्ति बात करते हुए सेम डायरेक्शन में चलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप इस तरफ से जा रहे हैं, उस तरफ से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसके चाल को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। व्यक्ति की चर्चा इसलिए कर रहे हैं समझने के लिए। जस्ट लाइक ट्रेन है, तो ट्रेन क्या है? जब विपरीत इस दिशा से, इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से है तो दोनों के चाल को क्या कर लेंगे हम लोग? जोड़ लेंगे, ठीक है। और दोनों के अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो दोनों के चाल को अंतर देते हैं। इतना तक आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब देखिए समय, तो समय निकालना है आपको, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालना है तो आप जानते हैं कि दूरी बटा क्या होता है आपका? तो दूरी बटा क्या होता है? टाइम इक्वल टू दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। एक बार आप भी बोल दीजिए। तो देखिए पहला क्या, दूरी में कितना दे दिया गया है? 1 पॉइंट कितना है? 10 है। तो 1.10 और प्लस कितना कर दीजिएगा? 0.9, और बटा में विपरीत डायरेक्शन में दूरी के जब भी करेंगे सेम डायरेक्शन या विपरीत डायरेक्शन में जाए जोड़ते ही हैं, ठीक है। समझ लीजिए इसको सबसे पहले। तो देखिए इसको तो जोड़ लिए हम लोग, जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, और अब जोड़ दीजिए कितना? 60 और 90। तो ये कितना चलाएगा आपका? 60 और 90 जब जोड़िएगा तो कितना चलाएगा? 150। डायरेक्ट लिखते रहे। अब इसको अगर जोड़िएगा तो कितना चलाएगा? 2 चलाएगा, आएगा ना। अब देखिए इसको और इसको दोनों के, यानी कि 1 पॉइंट, समझिए यहाँ से बारीकी से जैसे दिया गया है, नहीं यहाँ भी 0.9 तक कितना हो जाएगा? यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो यहाँ पॉइंट के बाद कोई भी 0, तो डायरेक्ट यहाँ कितना हम लिख देते हैं? 2, ठीक है। अब देखिए 2 लिख दिए, यानी 2 जो आया से क्या में आया? किलोमीटर में, और नीचे भी क्या दिया गया है? किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है। लेकिन आप देखते हैं यहाँ ऑप्शन जो दिया गया है तो किस में दिया गया है? सेकंड में दिया गया है, ठीक है। तो आपको भी क्या करना होगा कि सेकंड में लाना होगा। तो सेकंड में कब आएगा? जब इसको आप मीटर में, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिएगा। तो 2 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? तो आप जानते हैं 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। तो 2 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 2000 किलोमीटर। तो इससे अच्छा इसमें कितना से गुना कर दीजिए? 1000 से गुना कर दीजिए। ये अब चला है आपका मीटर में। अब इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें? मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इससे कितना से गुना कीजिएगा? 5/18 से। तो 5/18 इस तरीका से, तो 18 ऊपर लिख दे रहे हैं ताकि कैंसिल आउट करने में हम लोग को आसानी होगा। समझ रहे होंगे आसानी से। बस अब इसको क्या करना है? कैंसिल आउट कर दीजिए। तो कैंसिल आउट करते हैं तो इस 0 से इस 0 इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, और इसको कैंसिल आउट कीजिए तो अगर 3 से करते हैं तो 5 बार में, 3 से कीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा? 6 बार में, ठीक है। अब 5 से तो कितना बार में हो जाएगा? 20 बार में, और ये 5 से कैंसिल आउट इसको ही कर दीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा? 4। अब 2 में 4 से गुना कर दीजिए तो 8, और 8 में 6 से गुना कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा? 48। यही जो हम लोग का आएगा तो कितना सेकंड चलाएगा? 48 सेकंड।
तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे सी। इसमें कॉन्सेप्ट यही ध्यान रखना है विपरीत वाला कि जब अपोजिट डायरेक्शन से आए तो दोनों के स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, और जब सेम डायरेक्शन में दोनों चले तो क्या करते हैं हम लोग, स्पीड को दोनों के माइनस कर लेते हैं, बड़ा में से छोटा, यानी कि सापेक्ष चाल, जिसको रिलेटिव स्पीड आप जानते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।